बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अतीकुर रहमान, वर्चुअल टीचर एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। बच्चों, आज के सेशन में हम 3.5 जो मश्क है हमारी 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 में दायरे में, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्कल में यानी कि दायरे में यहाँ पर मश्क की सेट 3.5 इसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो 3.5 मश्क का पहला सवाल यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि नुक्ता Q जो है तो तमासी नुक्ता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं तो आप देखेंगे Q जो है ये एक तमासी नुक्ता है। ठीक है, और अगर PQ बराबर यहाँ पर दिया है, PQ बराबर कितना दिया है 12 और PR बराबर यहाँ पर दिया है 8। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर PS हमें बताना है और RS। ठीक है, PS और RS हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे शुआ जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुआ जो Q है, शुआ PQ जो है तो नुक्ता Q पर दायरे को मस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं और मस करने वाला मुमास है, यानी कि शुआ PQ जो है तो नुक्ता Q पर दायरे को मस करने वाला मुमास है, और ख़त PRS जो है तो काते ख़त है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं, जो दायरे को यहाँ पर हम देख रहे हैं R और S यहाँ पर कता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुमास काते ख़त का जो मसला है उसके तहत हम देखेंगे कि PQ की कुव्वत 2 बराबर PR ज़रब PS। ठीक है, तो PQ की कुव्वत 2 यानी कि 12 की कुव्वत 2, PR बराबर PR कितना है 8 दिया है, PS हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे PS बराबर 12 की कुव्वत 2 यानी 12 ज़रब 12 बटे 8। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे मुख्तसर जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर जो है तो इसे मुख्तसर किया, अगर 2 4 1 4 4 तिया 12 है ना। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 2 1 2 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 × 6 मीन्स 18। ठीक है, तो PS = 18 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PR + RS = PS। ठीक है, ये क्योंकि एक ही ख़त में वाक़या नुकात है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर है ना, एक ही ख़त में वाक़या नुकात है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि PR कितना दिया है वो 8 है और RS हमें बताना है, जबकि PS कितना मिल गया हमें यहाँ पर 18 मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि RS = 18 - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो RS कितना मिलेगा हमें 10। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि RS बराबर 10 मिलेगा और PS बराबर कितना मिलेगा 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों सवालात की जवाबात यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 था हमारा। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हम यहाँ पर देख रहे हैं इस शक्ल का, अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर वित्र MN है। ठीक है, और वित्र RS एक दूसरे को नुक्ता D पर किता करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर D पर ये किता कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RD बराबर 15 है। कितना दिया RD 15 दिया हुआ है। ठीक है, RD बराबर 15 है। DS बराबर 4 है, DS जो दिया है ये 4 दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि MD जो दिया है यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है। MD कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, तो DN हमें बताना है, ये DN कितना है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये मालूम करना है हमें यहाँ पर। तो और दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर RS बराबर 18 हो, ठीक है,
और MD बराबर 9 हो, ठीक है, और DN बराबर 8 हो तो DS मालूम करना है, ठीक है। इस तरह से दो सवाल आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले जो है तो पहला सवाल यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वित्र MN और वित्र RS एक दूसरे को दायरे के अंदरून में नुक्ता D पर किता करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वित्रों के दाखिली तकाता के मसले की रूह से देखते हैं हम क्या DM इंटू DN इजिकल टू DR इंटू DS, ठीक है। तो यहाँ पर DM कितना दिया हुआ है 8 है, और DR कितना दिया है 15 है, DS कितना दिया हुआ है 4। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा इसलिए इस तरह से बनेगा DN इजिकल टू 15 इंटू 4/8, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे अगर हम मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर क्या जवाब मिलेगा 7.5, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 0.1 बनाएंगे, 2 पंजे 10 यानी 7.5। इस तरह से हमें यहाँ पर DN मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फर्ज किया कि DS बराबर X है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि DR जमा DS बराबर RS, ये जो है तो एक ही ख़त में वाक़े नुकात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि DR जमा X बराबर 18, तो DR बराबर 18 माइनस X, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वितर MN और वितर RS एक दूसरे को दायरे के अंदरून में नुक्ता D पर किता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं तो इसमें हम वितरों के दाखिली तकाता के मसले की रूह से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्टेप सिमिलर जैसे हमने पहले बनाया था, DM इंटू DN इजिकल टू DR इंटू DS, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि DM हमें कितना मिला है, यहाँ पर DM दिया हुआ है 9 है, ठीक है। इसी तरह से DN कितना है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। DR हमने यहाँ पर मालूम किया है तो कितना मिला हमें वो 18 माइनस X है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे यहाँ पर इस तरह से, तो 9 इंटू 8 इजिकल टू 18 माइनस X इंटू X, इस तरह से। तो आप देखेंगे 9 इंटू 8 मीन्स 78 हो जाए 72 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 72 इजिकल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह से हमें इसे तरतीब देकर लिखना होगा। तो हमारी मसावत इस तरह से बनेंगे, x इक्वल 2 नफी 18x जमा 72 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि इसके जब हम हिस्से करते हैं यहाँ पर तो किस तरह से मिलेगा हमें यहाँ पर 12 इंटू 6 मीन्स 72, ठीक है, और 6 प्लस 12 मीन्स 18, ठीक है। तो इसके हमने यहाँ पर इस तरह से हिस्से किए हैं 12x माइनस 6x, ठीक है, प्लस 72 इजिकल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मज़ीद इसे नेक्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से ये स्टेप हासिल होगा, x कॉस में x नफ़ी 12 नफ़ी 6 कॉस में x नफ़ी 12 चंग 6 12 कितना होगा हमें यहाँ पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 12 है ना। तो यहाँ पर मिला हमें x माइनस 12। तो अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हम जो है तो ब्रैकेट जैसा x माइनस 12 है ऐसे ले लेंगे, और x माइनस 6 ये यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट हमारा इस तरह से यहाँ पर तरतीब देना होगा हमें, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप आपको मालूम है कि हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स खोल लेने होंगे। तो आप देखेंगे x माइनस 12 इजिकल टू 6 और x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इजिकल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, x इजिकल टू यहाँ पर माइनस है 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इजिकल टू 12, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि x इजिकल टू 6 हमें मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
तो बच्चों इस तरह से हम देखेंगे कि डी एस इजिकल टू कितना मिलेगा फिर हमें 12, और डी एस इजिकल टू कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 6। ठीक है, इस तरह से, यानी कि डी एस इजिकल टू 6 या डी एस इजिकल टू 12 इस तरह से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी एन जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर डी एन वो कितना मिला हमें, डी एन हमें मिला यहाँ पर 7.5। ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि डी एस इजिकल टू हमें यहाँ पर कितना मिला है, 12 मिला है। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा दूसरा सवाल का जवाब यहाँ पर हमें मिला है 6 या 12 डी एस इजिकल टू। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शक्ल को आप यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं, देख सकते हैं इस शक्ल में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नुक्ता बी जो है तो तमासी नुक्ता है। ठीक है, नुक्ता बी जो है तो ये तमासी नुक्ता है। ठीक है, और ओ जो है तो दायरे का मरकज है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओ ई है वो उमूद है तथा ए डी पर। ठीक है, ए डी पर आप देखेंगे यहाँ पर इस पर जो है तो ये ओ ई ये क्या है, एक उमूद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किता ये यहाँ पर ए बी इजिकल टू 12 और ए सी इजिकल टू 8 है। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है, क्या मालूम करना है हमें, तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि डी ई कितना है, डी सी कितना है और ए डी कितना है। ठीक है, तो ये मालूम करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे हम कि शुआ ए बी जो है तो दायरे के नुक्ता बी पर मुमास है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर दायरे के नुक्ता बी पर मुमास है, और ए बी सी डी ख़त जो है तो काते ख़त है। ए बी सी डी ये क्या है, ये जो है तो काते ख़त है जो दायरे को नुकात डी और सी पर किता करते हैं। का किता करते हैं, डी और सी पर किता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुमास काते मसले की रूह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि ए बी की कुव्वत 2 बराबर ए सी ज़रब ए डी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए अब यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है यहाँ पर 12। ठीक है, इसी तरह से ए सी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8। ठीक है, ज़रब ए डी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ए डी इजिकल टू हमें कितना मिलेगा, तो ए डी इजिकल टू आप देखेंगे 12, 12 को 2 यानी 12 ज़रब 12 बटे 8 है ना। तो ए डी इजिकल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, मिलेगा हमें यहाँ पर 18। ठीक है, अगर हम इसे मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 दूनी 8 है ना, 4 तिया 12। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 1 2, 2 छंग 12, तो 6 तिया 18। तो ए डी इजिकल टू यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 18। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए सी प्लस सी डी इजिकल टू ए डी, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे ये एक ही ख़त पे वाक़ई नुकात है ए सी डी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए ए सी कितना दिया हुआ है, वो है 8 जमा सी डी, और ए डी हमें कितना मिल गया, वो मिल गया 18। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सी डी इजिकल टू 18 माइनस 8। तो आप देखेंगे यहाँ पर सी डी कितना मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा, इसलिए सी डी बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ ई ये जो है तो क्या है, ये उमूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी डी जो है तो वित्र है, वित्र पर जो है तो ओ ई ये जो है तो यहाँ पर अगर हम मुशाहिदा करें इसका देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, कि ये उमूद है यहाँ पर ओ ई वित्र सी डी पर, ये सी डी जो वित्र है इस पर ये उमूद है। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ठीक है, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, ये हमें मालूम है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डी ई
बराबर, इसलिए DE बराबर 1/2 CD, और इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि DE बराबर 1/2। अब CD कितना दिया हुआ है, वो है 10। अगर अब 10 हमने किया तो आप देखेंगे यहाँ पर इससे मुख्तसर करने पर, जब हमने इसको मुख्तसर किया यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें, DE बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर जो हमसे 3 सवालात यहाँ पर पूछे गए, तो उनके जवाबात अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर जो सवाल हमसे पूछा है पहला AD है ना, तो AD के बराबर कितना होगा 18, और उसके बाद DC बराबर कितना दिया है 10, और तीसरा सवाल है DE बराबर कितना मिलेगा हमें 5, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से तीनों सवालात के जवाबात हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है इस शक्ल में। हम देखेंगे यहाँ पर PQ जो दिया है वो दिया है कितना, यहाँ पर PQ दिया हुआ है 6। ठीक है, इसी तरह से QR जो दिया है वो दिया है यहाँ पर 10। कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, और PS जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 8। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो TS हमें मालूम करना है, ये TS कितना है ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे सवाल यहाँ पर PQ बराबर 6, QR बराबर 10, PS बराबर 8 हो, तो यहाँ पर TS हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि PQR जो है तो एक ही खत में वाक़े नुकात है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि जो PR है वो बराबर होगा PQ के जमा QR के। ठीक है, तो PR बराबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर PR बराबर जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PR बराबर PQ जमा QR, इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, PR यहाँ पर हम देखेंगे कि PR बराबर 16 हमें मिलेगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि वित्र जो है तो TS और वित्र QR एक दूसरे को दायरे के बैरून में P नुक्ते पर किता करते हैं, है ना, P नुक्ते पर ये किता कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से ना, यहाँ पर P नुक्ते पर किता करते हैं। तो वित्रों के बैरूनी तकाता के मसले की रूह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PS इंटू PT इज इक्वल टू PQ इंटू PR। ठीक है, तो आप देखेंगे PS कितना है 8 है, इंटू PT इज इक्वल टू PQ इंटू PR। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है PQ 6 है और PR कितना दिया है वो 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PT इज इक्वल टू 6 इंटू 16 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 8। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कितना मिलेगा ये, तो 8 का 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं 8 का 8, 8 दूनी 16 हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हाँ 6 दूनी 12, तो PT इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 12 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर PS प्लस TS इज इक्वल टू PT, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ही खत पर वाक़े नुकात है ना। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि एक ही खत पर वाक़े नुकात है ये। तो अब PS कितना है वो है 8, TS हमें मालूम करना है, PT कितना है वो मिल गया हमें 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि TS इज इक्वल टू 12 माइनस 8, सो TS इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 4। ठीक है, तो TS कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 4, कितना मिलेगा 4, तो ये हमारा जवाब हुआ, TS इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इस मश्क का आखिरी सवाल का मुशाहिदा कर रहे हैं बच्चों। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस शक्ल में किता EF जो है तो कुत्र है, EF ये कुत्र है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं
और क़िता डी एफ मुमासी नुक्ता है, मुमासी क़िता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम डी एफ ये मुमासी क़िता है, दायरे का निस्कुत्र आर है, ठीक है, ये आर है निस्कुत्र। तो साबित कीजिए यहाँ पर कि डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबूत यहाँ पर देखेंगे कि ख़त डी एफ दायरे के नुक्ता एफ पर दायरे का मुमास है और ख़त डी जी ई जो है तो काते ख़त है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं। तो मुमास काते मसले की रूह से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, डी एफ की क़ुव्वत 2 बराबर डी जी इंटू डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कायमा जाविया जो है मुसलस डी ई एफ में जो है तो डी एफ ई, ये जो हम यहाँ पर इस जाविये का मुशाहिदा करें, ये कायमा जाविया है और इसकी जो पैमाइश है वो कितनी है, 90 दर्जे है ना, ठीक है। तो मुमास काते ख़त के मसले की रूह से हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर कि फाइथागोरस का मसला जो है, तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, डी ई की क़ुव्वत 2 बराबर डी एफ की क़ुव्वत 2 जमा ई एफ की क़ुव्वत 2, ठीक है। तो कुत्र और कुत्र निस्कुत्र का जो दुगना होता है ये हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया डी ई की क़ुव्वत 2 बराबर डी एफ की क़ुव्वत 2 बराबर डी एफ की क़ुव्वत 2 जमा 2r स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा डी ई की क़ुव्वत 2 जमा डी एफ की क़ुव्वत 2 जमा, अब यहाँ पे 2r की क़ुव्वत 2 यानी कि 4r की क़ुव्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 4r की क़ुव्वत 2 बराबर डी ई की क़ुव्वत 2 नफ़ी डी एफ की क़ुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 की बिना पर, ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसकी बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो 4r की क़ुव्वत 2 बराबर डी ई की क़ुव्वत 2 माइनस डी ई की क़ुव्वत डी ई इंटू डी जी होगा, ठीक है। या यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं डी जी ज़रब डी ई होगा, ठीक है, इस तरह से डी ई ज़रब डी ई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4r की क़ुव्वत 2 बराबर डी ई कॉस में डी ई माइनस डी जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो डी जी डी जी ई जो है तो एक ही ख़त में वाक़े नुकात है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि 4r की क़ुव्वत 2 बराबर डी ई इंटू जी ई, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम देखेंगे कि डी ई इंटू जी ई बराबर जी आर की क़ुव्वत 2, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा जवाब इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक की बिना पर है वो यहाँ पर आएगा इसके सामने, ठीक है। तो याद रखिए इस तरह से हमें यहाँ पर ये जवाब मिल गया है, डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों ये हमारी इस लेसन की आखिरी मश्क थी जिसे हमने कंप्लीट किया है 3.5, ठीक है। सेशन के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर तमाम सवालात को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश कीजिए इसे हल करने के लिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।